सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास होली समाप्ति के बाद पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा होने लग गया है। यहां बता दें कि छलड़ी के दिन कई पर्यटकों ने रंगों वाली होली भी यहीं खेली। आज सुबह से ही आसमान साफ नजर आ रहा था, गुनगुनी धूप छाई हुई थी। पर्यटक भी नौक विहार का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही स्थानीय कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकान सजा रखी थी, जिसमें पर्यटक व स्थानीय लोग खाते पीते चहलकदमी करते हुए देखे गए। गढ़वाल और कुमाऊं के आंगनबाड़ी केंद्रों को भेजी जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर लगातार शिकायतें मिलने के बाद डीएम खुद मांडी चौक स्थित गोदाम पहुंचे और पूरे स्टॉक का निरीक्षण कराया। इस निरीक्षण के दौरान गोदाम में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। कई पैकेटों पर मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट संदिग्ध मिली, तो कई पर तारीख का कोई स्पष्ट उल्लेख तक नहीं पाया गया। छापेमारी के दौरान गोदाम में बाल श्रमिक भी काम करते मिले, जिस पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए गोदाम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में होली पर्व के दौरान कई जगह अराजकता का माहौल रहा, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिखाई दी। कांग्रेस एससी विभाग के कार्यकारी जिलाध्यक्ष नैनीताल और रमेश कुमार के छोटे भाई बिंदु खत्ता निवासी प्रेम प्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि होली के दिन वो अपने चाचा के घर मौजूद थे। इसी दौरान क्षेत्र के कुछ दबंग किस्म के लोग वहां पहुंचे और जबरन दुकान खोलने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के दौरान जब घर पर मौजूद उनके जमाई सागर अरोड़ा बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे उनका अंगूठा कटकर अलग हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। होली मना रहे थे घर में, तो भाई की दुकान है, भाई अपनी दुकान से सब्जी निकाल रहा था, तो इन्होंने जबरदस्ती कहा कि हमें सामान दो। उन्होंने कहा दुकान बंद है, तो उससे लड़ने लगे। जब भाई बचाव में आया तो इस पर हमला कर दिया उन्होंने, और वो लोग पूरी प्लानिंग से आए थे। सर दुकान है हमारे कारोडो में, भाई की दुकान है सर। वहाँ 4 बंदे आए, वहाँ हम बगल में घर में गए थे, वहाँ भाई गाली लगे वहाँ में, तो इसी बीच में हम चले गए वहाँ। उसमें हाथा पाई मेरे इधर मार दी, तो बगल में हमारे जमाई भी थे, जमाई ने उंगली काट दी। क्या है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ और मेरा ससुराल है यहाँ पे बिंदु कत्ता कार रोड पे। तो मैं अपने ससुराल में आया था होली के त्यौहार पे, तो भाई साहब से प्रेम प्रकाश जी से किसी बात पे विवाद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर पे था। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मैं अपने वो जिस हथियार से या पता नहीं किस चीज़ से वो भाई साहब को मारने लगे थे। जब मैंने उनको बचाया तो उन्होंने मेरा अंगूठा काट दिया। बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत मध्य पिंडर रेंज में चेपड़ो और सौगाव गांवों के जंगल में भयंकर आग लगी हुई है। ये आग चेपड़ो, खालीबगड़, सौगाव, जूनीधार और गोंगिठा के जंगलों तक फैल गई है, जिससे चेपड़ो गांव की गौशालाओं को खतरा उत्पन्न हो गया है और ऊपर की तरफ आग की लपटें जूनीधार गांव तक पहुंच गई हैं। इस आग ने लगभग 20 हेक्टेयर से अधिक जंगल को अपने आगोश में ले लिया है। आग की धधक 50 मीटर तक पहुंच रही है। अग्निशमन कर्मचारी और वन विभाग की टीम भी इस धधक के आगे लाचार है। खड़ी चट्टान और घने चीड़ के लीसे वाले जंगलों में आग की लपटें 20 फीट ऊंची तक जा रही हैं। आग लगने से जलते हुए पेड़ और पत्थर स्टेट हाईवे थराली देवाल मोटर मार्ग पर भी आ रहे हैं, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों और राहगीरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने सदन में आम बजट प्रस्तुत करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पत्रकार वार्ता की है। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रदेश ने 2022 के मुकाबले हर सेक्टर में तरक्की की है। एनसीएआर भारत सरकार की एजेंसी के साथ मिलकर उत्तराखंड सरकार ने ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टों को तैयार किया है। 2022 की तुलना में 2025 में जीएसडीपी 3,81,880 करोड़ होकर 1.5 गुना बढ़ा है। वहीं पर कैपिटा इनकम 1,94,000 से बढ़कर 2,73,921 हुई है। इसके अलावा ग्रोथ रेट पिछले साल 7.23% रहा है। गरीबी दर की बात की जाए तो 2022 में 9.7 थी, जो अब घटकर 6.92% है। इसके साथ ही कई सेक्टर ऐसे हैं, ऊर्जा, बिजली, शिक्षा, सभी में बेहतर काम किया है। साथ ही पर्यटन जैसे क्षेत्र में और काम किया जा रहा है। टूरिज्म में बात करें तो नंबर ऑफ होटल एंड अदर स्टेज बजटेड होटल्स, ये 2022 में 8,225 थे हमारे पास। नंबर ऑफ बजटेड होटल्स 8,225। अब 2025 में हमारे पास आ गए हैं 10,509। स्टार होटल्स को हटा करके बाकी सब बजटेड होटल्स कैटेगरी में।
होम स्टे का नंबर 3,935 था 2022 में, 3,935, वो 2025 में 6,161 पे पहुंच गया, 161। रैंक इन एसडीजी इंडेक्स इस साल का तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल का जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के 23 पदों पर चुनाव के नतीजे आने के बाद बतौर विजयी प्रत्याशी अभिभक्ताओं ने जीत की खुशी मनाई। इसी कड़ी में बार काउंसिल उत्तराखंड के सदस्य पद में तीसरी बार विजयी रहे वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने समर्थकों संग अपनी खुशी को साझा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी इस जीत के जश्न को लेकर सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन कर अपनी आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद लिया। वहीं अपनी इस जीत को लेकर उन्होंने अपने अधिवक्ता साथियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और युवा अधिवक्ताओं का धन्यवाद दिया। देखिए, मैं 2009 से बार काउंसिल का मेंबर हूं और मेरा ये तीसरा चुनाव था और तीसरे चुनाव में मैंने हैट्रिक लगाई है। मुझे मेरे अधिवक्ता साथियों, युवा अधिवक्ता साथियों ने हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। मेरे उन साथियों ने, मेरे अधिवक्ता उन साथियों ने जो मेरे पुराने साथी भी हैं और वरिष्ठ साथी भी हैं और बुजुर्ग साथी भी हैं और युवा साथी भी, न्यू कमर्स भी हैं, उन्होंने मुझे इस हैट्रिक को लगाने का मौका दिया क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ काम किए हैं, मैंने उनकी मदद की है, वो ऐसा मानते हैं। तो उसके सापेक्ष उन्होंने मेरिट में जाकर मुझे वोट दिया और मुझे तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जिताया है और प्रदेश की टॉप 10 सीट पे मुझे रखा है। क्योंकि मैं 2009 से लगातार अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य कर रहा था और लगातार, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मुझे प्रैक्टिसिंग के रूप में कार्य करते हुए दिन रात होते हैं। मैं अधिवक्ताओं के उनकी समस्याओं के निराकरण के हमेशा तत्पर रहता हूँ, जिस कारण मुझे तीसरी बार हैट्रिक लगाने का मौका मिला है। मां गंगा के तट पर बसे परमार्थ निकेतन में होली पर्व दिव्य, आध्यात्मिक और ऊर्जावान वातावरण में मनाया गया। स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के सानिध्य में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर सौहार्द और प्रेम के रंगों के साथ ये उत्सव मनाया। इस अवसर पर जाति, भाषा और भौगोलिक सीमाओं को पीछे छोड़कर दुनिया भर से आए योग साधक और जिज्ञासु एक वैश्विक परिवार के रूप में नजर आए। आश्रम का परिसर रंगों की बौछार और आपसी भाईचारे की मिसाल बन गया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि होली का असली संदेश दूसरों के जीवन में खुशियों के रंग भरना है। किसी के जीवन से रंग छीनना नहीं, मानवता ही वो रंग है जो हर भेदभाव को मिटाकर सबको जोड़ता है। जब हम सेवा और सद्भाव को अपनाते हैं तभी जीवन वास्तव में रंगीन और सार्थक बनता है। हमने ये पर्व होली का बड़े धूमधाम से मनाया। ये अच्छाई पे बुराई की जीत है, रंगों का त्यौहार है। सबको सद्भावना के साथ मिलजुल के एकजुट होना चाहिए इस पर्व पर।